सभी का मंगल हो। नमस्कार। हर व्यक्ति का कहते हैं ना, नेचर हमेशा बाय बर्थ होता है, हैबिट्स हमें बाद में मिलती है, स्वभाव गर्भ से ही होता है और पूर्व जन्म के संस्कार भी होते हैं। विज्ञान माने ना माने, ये चीज़ें हार्ड फैक्ट है। खैर, इस थ्योरी में नहीं जा रहा, जो मैं बात करने जा रहा हूँ उस पर गौर करिए। तो विरासत में मुझे दो चीज़ें मिली हैं मेरे पिता से, माता पिता से। एक तो यथार्थ कटु सत्य बोलना, मतलब स्पष्ट, जो बोलना स्पष्ट बोलना, हाँ तो हाँ, ना तो ना। एक तो ये, दूसरी बात ये, एकदम बिना यटवट के, किंतु परंतु के, बिना लाग लपेट के बोलना। लेकिन साथ साथ में इस चीज़ पे गौर करिए। इसीलिए तो मैं जो लिखता हूँ, जो बोलता हूँ, बिना किंतु परंतु के बोलता हूँ और आपके ही अच्छे के लिए बोलता हूँ। क्योंकि दुनिया के अंदर खाली पढ़े लिखे होना, अच्छा पद पाना, अच्छे धनवान होना, इससे काम नहीं चलता। आपकी मैरिड लाइफ, आपका दाम्पत्य जीवन, गृहस्थ लाइफ, फैमिली लाइफ जिसको बोलते हैं, सामाजिक क्षेत्र, ठीक है, सोशल लाइफ, इसी का कार्य क्षेत्र, आपका और भी क्षेत्र या जीवन जो बोलिए, इसके अंदर आपकी पढ़ाई लिखाई काम नहीं आती है। इसके अंदर केवल काम आता है आपका व्यवहारिक होना, आपका दुनियादारी से संबंधित क्या कहते हैं मजबूती होना। खाली सज्जन पुरुष होने से क्या कहते हैं दुनियादारी थोड़ी चलती है, घर जीवन नहीं चलता है। आप इस बात पे गौर करिए। जो व्यक्ति ढुलमुल रवैये का, नरम नीति वाला होगा और सज्जन पुरुष भी होगा, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। सज्जन पुरुष तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत बढ़िया है, लेकिन कैसे दाम्पत्य जीवन में कैसे अच्छा पति या पत्नी साबित होंगे? ठीक है ना। भाई सज्जन बोलता कुछ नहीं है, कोई लड़ाई नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें और भी होती हैं वैचारिक। इसी प्रकार से फैमिली लाइफ में क्यों ढुलमुल रवैया रहेगा तो फिर ऐसा ही रहेगा। इसी प्रकार से क्या कहते हैं कार्य क्षेत्र में नरम नीति रहेगी, काम मजबूती से होंगे नहीं। सामाजिक क्षेत्र में लोग हास्य पर हमारी हंसी उड़ाएंगे। तो ये चीज़ों के लिए मैं जो बोलता हूँ, अपने अनुभव को बोलता हूँ, अपनी अनुभूतियों को बोलता हूँ और आगे पीछे कुछ नहीं। पहले लिखता था, पिछले 2.5 साल से बोलना शुरू कर दिया, कोविड 2020 से, ठीक है, लगातार यूट्यूब पे। तो ये आपके लिए, तभी तो लोग मुझे बोलते हैं जो आप बोलते हो हमारे बीत चुकी या बीत रही है, हमारे मन की बात कह दी, हमें जो सलाह चाहिए थी मिल गई 2 टूक। क्योंकि स्वभाव 80% समस्या अपने स्वयं के स्वभाव से हमें मिलती है, 15% में दूसरों से समस्या आती है और 80% स्वयं से, 15% दूसरों से, 5% को प्राकृतिक विपदा। आप कितने उपाय कर लीजिए, बिगड़े हुए काम समझ सकते हैं, रुके हुए काम बन सकते हैं और ठीक है ना, लेकिन दूसरे के स्वभाव को ठीक नहीं कर सकते। अपने खून का भी करना मुश्किल होता है, अपना होता नहीं, जबकि अपने कर सकते हैं। हमें कहते हैं हमें क्या जरूरत है। इसी प्रकार से जितनी मुझे विद्याएँ आती हैं, वो विद्याएँ भी क्या कहते हैं मैंने सारी पुस्तकों में लिख दी है। लेकिन इससे पहले एक और भी चीज़ कहना चाहूँगा, हमें उन्मुक्त भाव से प्रशंसा करने की आदत भी विरासत में मिली है। और दब के करते हैं, जड़ चेतन सजीव निर्जीव कोई भी, जो हमें अच्छा लगता है सच्चे भाव से करते हैं। इसलिए हमें अपनी तारीफ पे भी, प्रशंसा पे भी गर्व है। हम किसी का उत्साहवर्धन कर रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, तो हम बहुत उन्मुक्त भाव से करते हैं, आगे पीछे कुछ नहीं। उससे अच्छा लगता है। और तो और परिवार में भी क्या कहते हैं, मेरे माता पिता हमें बताया करते थे ये व्यक्ति अच्छा है, ये कौन हमारे लिए हितैषी। अच्छा होना अलग बात, हितैषी होना अलग बात। कौन कितनी मात्रा में रिश्तेदार, परिवार का सदस्य, खून का सदस्य, फिर परिचित या मित्र आदि जो भी कुछ, वही स्वभाव हमारा अभी बना रहा है। घर में खुलकर मालूम होना चाहिए, जब भी आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। आपका घर में आना जाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बारे में घर वालों को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। ये भी चीज़ है। इसके अलावा फिर सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यह है कि जो विद्याएं आती थी रेकी हीलिंग से रिलेटेड, रेकी हीलिंग, पिरामिड हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, फ्लावर हीलिंग, रुद्राक्षा हीलिंग, मंत्रा हीलिंग आदि जो भी है, इन 6 हीलिंग्स पे मैंने पूरी पुस्तकों, उनको पुस्तकों का रूप दे चुका हूँ। ये सब 2000 से पहले सीखी थी और क्या कहते हैं लगभग ये 2004-05 तक सारी पुस्तकें इनकी आ चुकी थी। एक चाइनीज वास्तु भी करके आई हुई थी, तो इसी साल। लेकिन वास्तु को छोड़िए आप, मुख्य चीज़ ये है 6 हीलिंग, जितना मुझे ज़्यादा दे दिया। जो मेरा अनुभव अनुभूति है, जो मेरे अंदर कमी है, उसको छोड़ के बोलता हूँ, लिखता हूँ, वो आपको मैंने बता ही दिया। अब यूट्यूब पे बोलना शुरू कर दिया। तो इसीलिए मेरा तो कुल मिला के गणित ये है कि हर बच्चे को एक तो 3 पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक करते हैं, शिक्षाप्रद हैं, दुनियादारी से संबंधित हैं। जिसमें पंचतंत्र तो विशेष तौर पर क्या कहते हैं पूरी तरह वाइल्ड लाइफ के ऊपर से मतलब दृष्टांत दे दे के, स्टोरी बना बना के, और पूरी शिक्षा पर ये जरूर मजबूत चीज़ है।
बाकी नीतियाँ जितनी हैं उस पर भी, वैसे उसमें भी सारी नीति की बातें हैं, नीतियों पे भी गौर करना चाहिए। कृष्ण नीति, क्या कहते हैं आपका चाणक्य नीति, और कई तरह की, लेकिन 2 तरह की नीतियाँ हो गई। इसी प्रकार से आपका क्या कहते हैं ये 3 तरह की पुस्तकें हो गई, बहुत जरूरी है। और साथ में विचारों में मजबूती कैसे आएगी? आपका समय कम है, आप व्यस्त हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, ब्रिलियंट हैं, आप अपनी पढ़ाई में, कैरियर में, अपने काम में बहुत परफेक्ट हैं, ठीक है ना, लेकिन जब से शादी होती है समस्या खड़ी जाती है। जब से क्या कहते हैं घर बड़े होते हैं, घर जीवन निभाने की सोचते हैं, तब समस्या खड़ी जाती है। इसी प्रकार से आपका क्या कहते हैं सामाजिक क्षेत्र में बड़े कांपते रहते हैं, चुपचाप लगा जाते हैं, क्यों? अंदर से कॉन्फिडेंस पूरा नहीं बन पाता। कार्य क्षेत्र में भी नॉर्मल किसी तालमेल बैठाना हो, करना हो, तो यही चीज़ है जी। मेरा तो कुल मिला के इतना ही है, क्योंकि स्पष्ट जो होता है, यथार्थ कटु सत्य जो होता है वो स्पष्ट होता है। और स्पष्ट मतलब स्पष्ट, हाँ तो हाँ, ना तो ना। आजकल के आप किसी बच्चे को देखो, लगभग वो ना कहना तो जानते ही नहीं है। ना कहने के नाम पे लिपा पोती वाली बात करें, गोलमोल बात करें, फिर बाद में अटकते भटकते, मतलब उनकी बातों में वो नहीं रहता, ठीक है ना। संकोची बहुत होते हैं, शर्म आती है कई मैटर्स में, कई बातों में, कई चीज़ों में। तो इसीलिए कौन उनको मजबूत करेगा, कौन उनको क्या कहते शिक्षा देगा? बच्चे आप सोचते अपना बढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, वो खाली अपने कार्य में बढ़ रहे हैं, धन कमा रहे हैं, पद पा रहे हैं, बड़े से बड़े, अच्छे से अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना व्यवहारिक दुनियादारी उसमें कच्चे। मंगल कामना, नमस्कार। इस थोड़े से में मैंने बहुत सारी बातें कही हैं, मिला जुली बातें कही है, इस पे गौर करिएगा। और आशा करता हूँ, फिर कहूँगा, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। पहले लिखता था कौन सा यूट्यूबर था, अभी भी जो बोला तो यूट्यूबर इस तरह थोड़ी लगातार थोक भाव में डालता कि विचार रुकते नहीं हैं। बेसिकली बाय बर्थ विचारक, लेखन क्रिया वो भी पूर्व जन्म से सब कुछ होता है, वो विरासत में मिल गई, कुछ पूर्व जन्म से था, अब वो उसको कार्यान्वित करना शुरू कर रखा कई सालों से। तो सवाल इस बात का यहाँ पर ये आता है, चाहे लिखना हो, चाहे अब बोलना तो 2.5 साल से हुआ है सही ढंग से रेगुलर, और लिखना तो कई सालों से था। तो मेरी भावना बस केवल इतनी कि अपने बच्चों को रविंदर लाखोटिया, RAVINDER, रविंदर लाखोटिया, LAKHOTIA, इस नाम से आप क्या कहते हो, मेरा चेहरा यही दिखेगा, यही सब कुछ। आप उसके अंदर कहते हैं यूट्यूब में मुझे सब्सक्राइब करिए, घंटी भी, बेल भी आइकॉन दबा दीजिए, ठीक है ना। और उसके सबसे पहले आप प्ले लिस्ट में जाके 4-5 मिनट लगा के सारे टाइटल को देखो। हर विषय पे बोलने की चेष्टा करी जो किशोर बच्चों से लेकर नौजवान बच्चों के लिए उपयोगी। बस मैंने बताया ना, मैं उन्हीं के लिए बोलता हूँ, उन्हीं के लिए मैं सक्षम हूँ लगभग। अब किसी को इससे भी ज़्यादा, कई बच्चे बहुत ब्रिलियंट, टैलेंटेड, विलक्षण प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनको फिर मेरी जरूरत नहीं, उनको तो फिर दूसरे विद्वानों की जरूरत है, ठीक है ना। मेरे पे तो वह जो बच्चे नॉर्मल होते हैं, चाहे वो भले अपने काम में अच्छे हों, जो भी कुछ, उनके लिए मैं पूरा सक्षम हूँ। वो चाहे दाम्पत्य जीवन से संबंधित बातें हो, घर जीवन से संबंधित बातें हो, सामाजिक जीवन से हो, कार्य क्षेत्र से हो, एजुकेशन शिक्षा से हो, कैरियर से हो, आपका व्यापार हो, प्रोफेशनल हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। धार्मिक शंका समाधान जो बच्चों के लायक है, जितने भी जो उनके होती है जीवन के अंदर, ठीक है ना, उसके लिए मैं बिल्कुल सक्षम हूँ। मैं उनको बड़े सरल तरीके से बताता हूँ। और बहुत सारे धर्म के हिसाब से बहुत सारी बातें हैं, तो देश धर्म समाज से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो उनके बच्चों के लिए मैं सक्षम हूँ। और मैं अपने इस बात में बहुत भगवान की कृपा मानते हुए, गुरुओं की कृपा मानते हुए अपने आप को कहते गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भगवान ने मुझे इस निमित्त करा है। मंगल कामना, नमस्कार।